हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ भाई। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और अब मुझे लगता है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एसआई के, कि एसआई के क्वेश्चन को कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो अपने पास यहाँ पर, तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, कुछ क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उनको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रोहित ठीक हूँ, एकदम बढ़िया भाई। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो इसको करने की कोशिश करो सभी लोग। बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इफ ए मैन रिसीव 1/4 पार्ट जो है वो अपने पास लिखा हुआ है कि ऑफ हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ 3% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर सीधा सीधा अगर 1/4 कितना भी भाग उसका हो, सीधा सीधा अगर है अपने पास 1/4 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% है, रिमेनिंग कितना बचा? 2/3 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। और रिमेनिंग बचा कितना? टोटल 1/4 और 2/3 अगर आप लोग जोड़ोगे, 1/4 और 1/3 दो बार उधार दिया इसने, एक बार 1/4, दूसरा 2/3। तो अगर इसको आप लोग ऐड करते हो तो एलसीएम बताओ कितना आ गया? 12। तो यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 8, यानी कि 11/12 पार्ट आप लोगों ने किसी को दे दिया है। टोटल फ्रैक्शन में होता है 1 में से 11/12 अगर माइनस करोगे तो बचा कितना? 1/12। 1/12 जो बचा, 1/12 जो अपने पास बचा। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया हमारा आज? ये रहा। 1/12 पार्ट जो बचा उस पर मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास। ये जो है अपने पास जो है, क्वेश्चन ही चेंज हो गया अपने पास, ब्लैक स्क्रीन होके ये रहा। शेष भाग 11% पर, तो शेष बचा कितना? 1/12 बचा। और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 11% है। फाइल नंबर हम लोग इस टाइम 6 कर रहे हैं। 6 नंबर फाइल हम लोग कर रहे हैं, 6 नंबर फाइल हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 1/4 भाग 3% पर, 2/3 भाग 5% पर, रिमेनिंग तो पहले देखना पड़ेगा कि रिमेनिंग बची कितनी। तो 1/4 और 2/3 को अगर ऐड करोगे तो 11/12 टोटल होता है 1। 1 में से 11/12 माइनस करोगे तो 1/12। यहाँ पर जो एलसीएम आ जाएगा वो अपने पास 12 आ जाएगा। तो 4 से 3 बार, 3 गुना 3 9, यहाँ से 3 से 4 बार और 10 गुना 4 40, यहाँ पर 11 आ गया है। तो ये हो गया अपने पास 60/12। और बताओ 60/12 का मतलब क्या? आप लोगों का आंसर जो आ गया है वो 5% अपने पास आंसर आ गया है। क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था? बोलिए ठीक है क्या? सौरभ अभी होगी 5 नंबर फाइल तक अभी आपके पास अपलोड हो गई होंगी। 6 नंबर अभी अपलोड होगी आपकी 10:30 बजे के आसपास भाई। उम्मीद है सब बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करवाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। चलिए सभी लोग इसको करने की कोशिश करो कि कैसे आप लोग कर पाओगे। अब आपका ऐसा ही में दिमाग चलना शुरू होना चाहिए भाई। 5 नंबर तो होगी ये सिवा, 5 नंबर तो होगी ये सिवा। आप देखिए फाइल नंबर 5, तो ये बेसिक क्वेश्चन है करण, इनकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है आप करते। चलिए 5 नहीं भी क्या?
हाँ प्रिया, उसमें दूसरी पीडीएफ है। पीडीएफ जैसे जैसे बैच अब अलग होता जाता है तो थोड़ा 23-22 के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अपडेट करते जाते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। दो बराबर राशियां क्रमशः 7% और 5% की दर पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 है, तो उधार दी गई कुल राशि आप लोग बताइए। अर्जित ब्याज दोनों ऋणों पर 4 वर्ष में 960 होता है। टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन द बोथ लोन्स इज 960 इन 4 years। व्हाट वाज द टोटल सम लैंड? दो बराबर राशियां हैं, पहली भी एक्स है और दूसरी भी अपने पास एक्स है। पहले भाग पर 7% की दर से 4 साल का, और ऐसे ही दूसरे भाग पर कितने परसेंट की दर से? यहाँ पर 5% की दर से, और 4 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप कहोगे सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। और यहाँ पर बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू टी इंटू आर अपॉन अपने पास 100। और इनको ऐड करोगे तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो मुझे बताइए, क्या 960 रुपए दिया हुआ है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दिया हुआ है, 960 रुपीज। यहां से देखिए x इंटू अपने पास ये यहाँ पर होगा 28x अपॉन अपने पास 100 आ जाएगा। ये सोल्व करोगे तो अपने पास 20x बटे अपने पास 100 आ जाएगा। और यहाँ पर बराबर में 960 अगर है, कैल्शियम 100 है, ऐड करोगे तो 48x अपॉन 100 बराबर 960 अगर है, तो x का मान क्या? यहां से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 960 को इंटू करोगे 100 से और डिवाइड करोगे आप लोग 48 से, तो 48 से ही कट रहा है 2 बार। तो यहाँ पर ये तो x का मान 2000 आ गया है, लेकिन टोटल सम उसने पूछा, दो बराबर राशियां थी, तो पहला भी अपने पास 2000 रुपए है और दूसरा भी अपने पास 2000 रुपए है। तो टोटल जो राशि उसने उधार दी वो तो मुझे बताइए, क्या 4000 रुपए होगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए हो? क्या बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 2000। इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर आकर आप लोग सोचते हो कि सर मैंने तो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और मुझे तो सारे आ रहे थे। तो ऐसे छोटी गलती आप लोग मत करो। दूसरा तरीका आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। बताओ इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी? 7% की दर से 4 साल की इफेक्टिव रेट अपने पास होगी 28%, और दूसरे की अपने पास 5% की दर से वही 4 साल की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 20%। तो मुझे बताइए ब्याज जो आ गया है वो क्या 48% आ गया है क्या? तो 960 जो वैल्यू है वो 48 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। लेकिन दो राशियां उधार दी गई थी, इसलिए 2000 को इंटू कर दोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 4000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए, या इफेक्टिव रेट से कर लो या बेसिक से कर लो, दोनों तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। प्रत्येक क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करनी है। पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़िए, फिर करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं भाई, रेस्ट करो। आपको बुखार हो गया एक बच्चे को, तो आप रेस्ट कीजिए। 5000 रुपए की राशि को 12% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। एक अन्य राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। यदि 4 वर्ष बाद दोनों राशियों पर कुल ब्याज 480 है, तो मुझे बताओ 500 रुपए पर 12% की दर से 4 साल के लिए उधार दिया।
बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये करने की कोशिश करो। अब ये सारे खुद से होने चाहिए। एक दूसरी राशि है, उसको उधार दिया 10% की दर से, और कितने साल के लिए? 4 साल के लिए उधार दिया। तो मुझे बताओ टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट इनसे प्राप्त हुआ वो 480 प्राप्त हुआ है। तो क्या आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आप लोगों से, अगर आपने 7 क्लास सीरियसली रेगुलर अच्छे से अगर ली है और उन क्वेश्चंस को घर पर वापस 2-2 बार अगर किया है, तो अब आपसे खुद से ये क्वेश्चंस, क्योंकि आसान क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूं, ये चीजें आप लोगों से होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे से खुद से। तो अपने पास यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आ गया है। 12×5 = 60 गुना 2, 240 ये लीजिए। ये अपने पास 0 से 0, 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। तो 2/5x बराबर, अगर अपने पास 480 है तो ये 240 उधर जाके माइनस होगा, तो अपने पास बराबर में बचेगा 240। तो x का मान बताइए। 240 को इंटू करो आप लोग 5 से और डिवाइड करो आप लोग 2 से। 2 से 1 120 बार। तो आंसर कितना आ गया है? 600। आसान आसान क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अब आपका लेकिन दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन खुद होने शुरू होने चाहिए ये, क्योंकि एसआई का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट अपने पास जैसे बचा हुआ है, एक तो फ्रैक्शन वाला बचा हुआ है और एक अपने पास इंस्टॉलमेंट वाला बचा हुआ है। वो दोनों चीजें तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस तो अब होने चाहिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। उधार ली गई धनराशि अपने पास क्या थी? चलो करो आप लोग, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जयस यादव, 7 से 8 आप रीजनिंग पढ़ते हो, मैथ्स लाइव पढ़ा करो, रीजनिंग रिकॉर्डेड देख लिया करो भाई, क्योंकि रीजनिंग आसान चीजें होती है रीजनिंग में। यहाँ पर मानवी बोरोड ए सम ऑफ मनी एट 6% per annum simple interest for the first 3 years, at 9% per annum for the next 5 year, and after this period of 8 years at 13% per annum, if the total interest paid by him to the end of 11 year is 8160। ध्यान से समझना, साधारण ब्याज की 6% की दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 साल के लिए जो रेट है वो अपने पास कितना परसेंट है? 6%। अगले अपने पास यहाँ पर 5 वर्ष के लिए जो रेट है वो अपने पास है कितना परसेंट? 9%। और उसके बाद के वर्षों के लिए रेट 13% है, और इसके बाद और टोटल टाइम जो है वो अपने पास है 11 वर्ष। तो 11 वर्ष है तो क्या यहाँ पर 3 साल आएंगे क्या? कुछ बच्चे इसी में फंसे रहते हैं कि सर ये 3 साल कहां से आ गया। वो लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, पहले वाले क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, तो ये क्वेश्चन अब आपसे खुद से होने शुरू हो जाएंगे, याद रखना आप लोग। तो समझने की कोशिश करना आप लोग। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल पहले लिखा हुआ है, 5 साल लिखा हुआ है, और 8 साल बाद, और टोटल 11 साल। टोटल 8 साल है और टोटल 11 साल, और 8 साल हो चुके, तो बचा कितना? 3 साल। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि यहां से अपने पास ये जो है ये एक्स मान लो, तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इसका और इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, और तीनों को जोड़ दो। सबसे पहले और कोई तरीका आपको आए या नहीं आए, कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होना ही चाहिए कि मैं क्या करूंगा यहाँ पर, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 और P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। अपने पास सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आता है वो कितना आता है? 8,160 रुपए। ये लीजिए। तो उधार ली गई धनराशि बताइए, इसको सोल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इसकी यहां पर इफेक्टिव रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर इसकी रेट होगी 18%। ये रेट कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 45%। और मुझे बताइए ये रेट कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 39% अपने पास होगी। इनको अगर आप लोग ऐड करते हो, 17 और 5 अपने पास 22,
4 और 3 7 और एक 8, 8 का मतलब अपने पास 10, 102 अपने पास आ गया टोटल रेट। तो टोटल रेट का मतलब ये अपने पास 100 रुपए पर ब्याज है। जैसे ही इफेक्टिव रेट आ जाए आप अपने दिमाग को बताना ये जो है अपने पास 100 रुपए पर ब्याज है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 8,160 रुपए जो है वो क्या अपने पास इंटरेस्ट है? तो इंटरेस्ट 102 और प्रिंसिपल अगर पूछा है तो इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। यहां से आसान सी ये कैलकुलेशन है, 8 बार कट रहा है तो आपका आंसर आ गया 8,000। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस अब आप लोग खुद ही कर पा रहे होंगे। सभी बच्चे बताओ इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो क्या? फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो है एक तो फ्रैक्शन वाले और एक अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं इंस्टॉलमेंट वाले, उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूं, कभी कभार यहाँ तो अपने पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो है मानवी ने बोरो किया, अपने पास जो भी पैसा बोरो किया वो तो एक्स ही बोरो किया होगा ना, मानवी ने एक बार ही बोरो किया है यहाँ पर। मानवी ने एक्स रुपीज शुरुआत में उसने अगले 5 वर्ष के लिए इस दर पर, तो उसने बोरो किया है, वो एक बार बोरो कर लिया, उसके लिए रेट चेंज होती रही। कभी कभार यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, सभी लोग मिलकर छुट्टी या तो कल तो क्लास होगी होगी 9 तो 10 को हम लोग देख लेंगे, या तो 10 से कर देंगे या फिर 11 से कर देंगे भाई। 11 से 15 तक अपने पास होगा, यहाँ तक 15 को ही मैं वापस आऊंगा तो 16 से वापस क्लास लगेगी। 11 से कर लेते हैं, 11 से 15 तक 5 दिन का दिवाली का ऑफ रहेगा भाई। दिवाली और होली पर मैं घर जाता हूँ, मेरे गांव जाता हूँ, तो यहाँ पर नहीं रहते हम लोग, इसलिए ऑफ रहता है, याद रखना, ठीक है ना। वहां पर नहीं पढ़ा पाता मैं, तो यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। वैसे तो वहां पूरे दिन फ्री रहूंगा, लेकिन उस दिन क्या है कि तब मैं यहाँ पर जयपुर में नहीं रहता हूँ, गांव चला जाता हूँ, दिवाली और होली दोनों दोनों टाइम। सूरज कह रहे हैं 9 से दे दो, तो 10 से हम लोग देखेंगे भी, क्लास लग भी सकती है, देखता हूं, मैं बता दूंगा आपको, कल बता दूंगा अच्छे से। तो ध्यान से समझना, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कभी कभार तो यहाँ कुल ब्याज दिया हुआ है, कुल ब्याज 8,160 रुपए है, तो 102% जो इफेक्टिव रेट आई उसके नीचे ये होता है 100 रुपए पर 102 रुपए है, तो 8,160 रुपए ब्याज है, ब्याज के नीचे ब्याज हम लोग 102 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका ध्यान रखना। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, तरीका तो इस क्वेश्चन का तो यही है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा, वो कहेगा 8,160 रुपए साधारण ब्याज सहित भुगतान किए। लैंग्वेज सुनना, यहां पर साधारण ब्याज सहित भुगतान किए, 8,160 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के साथ उसने वहां पर भुगतान किया है, इसका मतलब वो अमाउंट बन जाता है। और अगर कभी अमाउंट दिया हुआ मिले तो फिर ध्यान रखना 8,160 के नीचे 102 रुपए तो ब्याज है, और दिमाग में प्रिंसिपल कितना मानकर चलोगे 100, तो बताओ अमाउंट के नीचे अमाउंट, दोनों को जोड़ोगे तो अमाउंट कितना आ गया 202, और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे कर दोगे 100 से। तो कभी कभार तो यहाँ साधारण ब्याज आता है, कभी कभार यहाँ पर अमाउंट आता है, याद रखना। रोशन, छठ पूजा पर छुट्टी दे देंगे आपको चाहिएगी तो, आपको लगेगा कि छठ पूजा की भी सर, छठ पूजा शायद बाद में है, कौन सी डेट को है, उस डेट को दे देंगे आपको एक छुट्टी, ठीक है ना। छठ पूजा कब की आप बता देना भाई, आपको अगर लगता है सर उस दिन भी अपना ऑफ होना चाहिए छठ पूजा को, तो हम लोग उस दिन भी, वैसे हमारी जो क्लास होती है ना वो तो सुबह सुबह की क्लास होती है। देखिए नॉर्मली अपनी क्लास जो होती है, ध्यान से सुनना, ठीक है शिवा, आप कॉपी पेस्ट बहुत कर रहे हो भाई, 8-9 महीने पहले आपका मैथ्स वीक था, अब आपका मैथ्स बहुत शानदार हो गया, मैंने पढ़ लिया, आपने मुझे बता दिया है, थैंक यू भाई, लेकिन कॉपी पेस्ट ज्यादा मत किया करो भाई। मैं आपको क्या कह रहा था, छठ पूजा 19-20 को है, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जो क्लास होती है वो मॉर्निंग की क्लास होती है 7 से 8,
ऑनलाइन क्लास है, आप कंप्यूटर पर बैठकर या अपने मोबाइल पर बैठकर घर पर बैठकर ही पढ़ते हो, तो उसके लिए नॉर्मली छुट्टी की जरूरत कोई भी वैसे नहीं होती है, दिवाली पर भी नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि मैं यहाँ हूं ही नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, पढ़ाने वाला ही चला गया, तो फिर उस टाइम तो फिर बच्चे कैसे क्लास ले पाएंगे। इसलिए बाकी आप लोग बोलोगे तो छुट्टी कर दो सर, तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुबह होती है आदित्य, तो सुबह कर देंगे उस दिन 19-20 को, लेकिन 16 को तो हम लोग क्लास लगाएंगे ना, 16, 17, 18 को तो क्लास लगाने दो आप। ऐसे नहीं है कि छठ पूजा से 10 से 20 तक कर दो सर, ऐसे नहीं हो पाएगा, बीच में हम लोग क्लास लगाएंगे छठ पूजा की। फिर आप मॉर्निंग में, आप लोग अगर मॉर्निंग में आपका प्रोग्राम है तो हम कर देंगे भाई छुट्टी। चलो अब करो। हाँ, घर में ही है डिविलियर्स स्टूडियो मेरा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए। करने की कोशिश करो सभी लोग, इसको आप लोग क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो भाई, आज छुट्टियों की बात आपकी ज्यादा चल रही है, आप क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति एक धनराशि 12% वार्षिक दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है, उसे दोनों निवेश से 125 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। पहली धनराशि पर ये अब अपने पास क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। पहली धनराशि पर 12% की दर से और दूसरी धनराशि पर 10% की दर से, तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 125 रुपए मिल रहा है, ये लीजिए। यदि राशि को आपस में बदल दिया जाए, मतलब पहले पर तो हो जाए 10% और दूसरे पर अपने पास हो जाए कितना परसेंट, 12% अगर हो जाए, तो अपने पास बराबर में टोटल जो ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा वो कितना मिलना शुरू हो जाएगा, 128 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इन दो इक्वेशन को सोल्व करने का जो तरीका होता है, वो बोल रहा है कि 10% पर मूल रूप से 10% पर कितना ब्याज उसको मिला, धनराशि क्या थी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है वो, तो y का मान पूछ रहा है तो x का मान हटाना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहां इंटू कर दो 5 से और यहां इंटू कर दो 6 से, दोनों को आप लोग घटा लीजिए, घटाते अपने पास y का मान आ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको इंटू करेंगे हम लोग किससे, क्योंकि हमें x को हटाना है। ये दो इक्वेशन अपने पास बन गई, दोनों इक्वेशन को इस क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि ना तो अपने पास x है ना अपने पास y है, और ऐसा इक्वेशन सीडीएस में आया था अगर आपको पता हो तो। लेकिन सीडीएस में उसने क्या किया, उसने सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए थे, तो सारे के सारे जब ऑप्शन देता है तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं। सीडीएस में आसान आया था ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपको यहाँ भी आसानी है, यानी कि ये वाला मान हम लोगों से पूछा y की वैल्यू, तो x को काटना पड़ेगा और x को काटने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 12 है 10 है, तो इसको तो इंटू कर दो 5 से, जैसे इसको 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 60x अपॉन 100, 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 50y अपॉन अपने पास 100, और 5 से इंटू करोगे तो ये आ गया अपने पास 625, ये लीजिए। दूसरे को इंटू कर दो 6 से, तो 60x अपॉन 100, इसको अगर 6 से इंटू करते हो तो 72y अपॉन 100, और इसको अगर 6 से आप लोग इंटू करते हो तो अपने पास यहाँ पर 6 गुना 8 48, 12 और 4 अपने पास 16 है, और 6 और 1 अपने पास 7 है, ये लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर स्क्रीन को क्या हो गया आज मेरे लैपटॉप को चल ले भाई लैपटॉप ठीक से। तो मुझे बताओ, जैसे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड अगर माइनस करते हो, अब तो क्या माइनस करते ही माइनस माइनस और माइनस अगर करोगे तो क्या ये वाली वैल्यू तो कट गई है क्या। ये अगर माइनस करोगे तो माइनस का 12y अपॉन अपने पास 100 है, और बराबर आगे आएगा अपने पास माइनस का, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तो ये अपने पास 8 में से 5 माइनस करते हो
तो 3, 6 में से 2 माइनस करते हो तो अपने पास 4, और ये अपने पास कितना होगा 1। ये लीजिए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कहीं पर अपने पास गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने? 10% की दर से हम लोगों से पूछा है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां तक क्या हम लोग बिल्कुल ठीक करते हुए जा रहे हैं? कहीं कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है भाई। धनराशियों को अगर बदल दिया जाए, पहले पर अपने पास 10% है, दूसरे पर अपने पास 12% है, तो ये अपने पास यहाँ पर, ये तो एक तो यहाँ पर अपने पास ये गलत कर रखा है, 22 तो होगा ही होगा, बिल्कुल ये भी मिस्टेक है। ये 22 होगा, तो जीरो से माइनस कट गया, तो y बराबर 143 इंटू कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 22 से। तो 11 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और 11 से मुझे बताओ कितनी बार कट रहा है? 13 बार। और 2 से कितनी बार कट रहा है? 50 बार। तो आंसर मुझे बताओ क्या 650 आ गया है क्या? मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, 72 में से 50 में माइनस कर रहा था तो मैं 12 लिख रहा था, वो 22 होगा, 62 नहीं है, तो 22 है। ये अपने पास आंसर आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसा जो क्वेश्चन सीडीएस ने जो पूछा था, वो देखिए वो भी मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सीडीएस ने 2010 में पूछा था, सेम टाइप का क्वेश्चन। लेकिन इसमें फायदा ये है कि अपने पास यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन दे दिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे करो क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति 12% की दर से और शेष राशि 10% की दर से 130 रुपए ब्याज मिलता है। यदि राशियों को बदल दिया जाए तो इसने ये नहीं कहा 4 रुपए अधिक मिलता है, इसने सीधा लिख दिया 134 रुपए मिलता है। बिल्कुल कर सकते हो अक्षय, दोनों को माइनस करके भी आप सोल्व कर सकते हो। वो तो जो तरीके इक्वेशन को सोल्व कर लो भाई, मुझे एक्स और वाई दोनों माइनस कर दो तो एक्स माइनस वाई का 2% बराबर 4 आ जाएगा, और वहां से अपने पास उसको भी सोल्व कर सकते हो आप लोग, बराबर 3 आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर -150, उसको सोल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है दिनेश भाई? बिल्कुल दिनेश, रिकॉर्डेड भी एकदम ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि जैसे हम लोग बैच में अब मटेरियल को अपडेट कर देते हैं हर बैच में अगले में, तो पिछला पढ़ लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये पढ़ लोगे तो वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी का बैच आप पढ़ सकते हो भाई, चिंता नहीं करनी। तो यहाँ ऑप्शन ही दे दिए देखो इस प्रकार से, तो मैं क्या करूंगा, 500 का 10% कितने रुपए होता है? 500 का 10% 50, और अपने पास 800 का 12%, 800 का 12 अपने पास 12 8 96 96। तो क्या इनको जोड़ने पर क्या अपने पास 130 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा है 700 का 10%, तो 700 का 10% कितना होता है? 70। 600 का 12%, तो 600 का 12% 72, ऐड करने पर 144 आ गया। हमें तो 130 चाहिए, नहीं हो सकता, तब रुकना है जब 130 अपने पास आ जाए। तो यहाँ पर 800 का 10% कितना होगा? अपने पास 80, और आगे अपने पास 400 का 12% कितना होगा? 48। क्या अपने पास 128 आया है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन होगा। फिर इसको क्यों चेक करना? 700 वैसे करना चाहो तो कर लो, 700 का 10% 70 और 500 का 12% 60, ऐड करने पर 130 आ रहा है। पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो दूसरी भी चेक कर लो। वैसे तो इसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले 3 अगर गलत हो गए तो चौथा अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं कर रहे उसका शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं है भाई, हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, बेसिक क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को तो जैसे वो एक स्टेप में 2 लाइन लिखते और फिर माइनस करते अपने पास आ जाएगा। वैसे चीजें अगर आप देखो, ये बिना मतलब की जैसे चीजें होती हैं कि जैसे ही 3 अपने पास यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस, फिर उन चीजों को इतनी याद नहीं कर पाते आप। जैसे ही 12 की जगह 10 होता है, 10 की जगह 12 होता है, तो x माइनस वाई दोनों के डिफरेंस का 2% अपने पास बराबर में -3 होगा। तो x माइनस वाई बराबर -150, और ऊपर वाली इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन तो सोल्व करनी पड़ेगी, ऐसे आप सोच सकते हो। हाँ शिवा, हर बार मैं घर ही रहता हूँ भाई, होली और दिवाली दोनों टाइम मैं घर ही रहता हूँ। चलो अगला करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6 नंबर। करने की कोशिश कीजिए प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 को।
मेरा गांव तो यहाँ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है भाई, राजस्थान में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। चलो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% की दर पर, 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित करता है। 1/2 भाग 5% की दर पर, 1/2 भाग 5% की दर पर, 1/3 भाग यहाँ पर 8% की दर पर, 1/2 भाग 5%, 1/3 भाग 8% और शेष राशि 10% की दर पर। तो मुझे बताओ 1/2 और 1/3, यहाँ पर ये जो है अपने पास 5/6 हो गया, तो बचा कितना? शुरुआत में एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद हो तो, 1/6 भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। तो मुझे बताइए यहां से क्या ओवरऑल रेट आपके पास आ जाएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी सोल्व करने पर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम अपने पास आ गया 6, तो ये कितना होगा 15, ये कितना होगा 16 और ये कितना होगा अपने पास 10। तो क्या 41/6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है 41/6। ये लीजिए, ये अपने पास रेट आ गया 41/6 और ये अपने पास वैसे कुल आय जो ब्याज है 820 है। तो 820 के नीचे अपने पास यहाँ पर ब्याज कितना मिला? इंटरेस्ट के नीचे इंटरेस्ट 41/6। ये जैसे ही इफेक्टिव रेट आती है, रेट जो आती है, ये अपने पास यहाँ पर 100 रुपए पर ब्याज होता है, तो मूलधन अपने पास 100 है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस को क्या अब आप लोग खुद से सोल्व कर पाओगे क्या? 6 से कट जाएगा, 6 से 2 बार इंटू करोगे तो 12,000 सी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्रत्येक बच्चा खुद से सोल्व कर पा रहा है क्या? बताओ मुझे। आपको अपने आप सोल्व करनी है ये चीजें, प्रत्येक बच्चे को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्या कर लोगे क्या? ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे मैं पहले पढ़ा कर आ गया हूं, बस आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट वगैरह वाले क्वेश्चंस इसमें करना शुरू करेंगे। यदि 5 वर्ष के लिए एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर दिया जाए तो 5 वर्ष समाप्त होने पर इतनी मिलती है। इसका मतलब 5 साल का जो अमाउंट है वो अपने पास दिया हुआ है, 5 साल का अमाउंट दिया हुआ है 2340। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, पूरी एक फाइल में मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही करवाए थे और 2 वर्ष में इतना हो जाता है। अब लैंग्वेज तो यहाँ पर चेंज होगी होगी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत, 2 साल में अपने पास इतना हो जाता है और 5 साल में इतना हो जाता है। क्या पूरी फाइल में आपको सोल्व करवा के आया हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका मैथ्स कितना भी वीक हो और कितना भी स्ट्रॉन्ग हो आपको चीजें समझ में आए। तो ये अपने पास होगा 15, या अपने पास कितना होगा, यहां से माइनस करोगे तो 24 और ये कितना होगा 324। 3 साल का ब्याज 324 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? आप कहोगे सर 3 का भाग 2 तो 108, लेकिन यहाँ तो 2 साल का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट अपने पास होगा वो क्या 216 रुपए होगा क्या? तो इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट अगर माइनस करते हो तो ओनली जो मूलधन बचेगा वो 1,800 रुपए बचेगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आपको याद हो 1/6 कैसे संतोष ने पिछले क्वेश्चन में पूछा, संतोष जब भी 5/6 आप किसी को दे दो धन और आपके पास टोटल 1 रुपए है, उसमें से 5/6 अगर दे दो तो वहां पर 1/6 बचता है भाई। शुरुआत में भी पहले क्वेश्चन में भी ऐसा हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, प्रिंसिपल भी पूछ सकता है और रेट भी पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीजें देखिए, फिर से बीच बीच में रिपीट करता हूं मैं क्वेश्चन ताकि चीजें याद आए। बताओ ये क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या? एक बार पढ़कर देखिए सभी लोग।
5%, 6% और 9% की दर पर 2 वर्ष की समाप्ति पर तीनों से समान ब्याज। तो 5 का 2 साल का इफेक्टिव रेट 10 है, यहाँ पर अपने पास 12 है और यहाँ पर कितना है 18। वैसे 2 से इंटू करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि 2 से वापस काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये 5 है, 2 से 6 बार और 2 से 9 बार। अगर ये लिखना है तो इन दोनों को आप लोग इसको छोड़ दो, इन दोनों को इंटू कर दो 54। उल्टा रेशियो बनाना है तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को इंटू कर दो 45, इसको छोड़ के इंटू कर दो 30। 3 से कट रहा है तो काट दो, बाकी नहीं काटोगे तो भी आंसर सेम आएगा और काट दोगे तो भी सेम आएगा, तो मैं काट ही देता हूं। तो टोटल 17,200 है। टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये जो अपने पास 18 और 15 अपने पास 33 और 10 43 हो गया है, और इंटू कर देंगे। बताओ 9% वाला, 9% वाला कौन सा, लास्ट वाला, इंटू कर दोगे 10 से तो 43 से कट गया 4 बार, तो क्या आंसर 4000 बी ऑप्शन आ गया है। क्या बताओ इन क्वेश्चंस को क्या खुद कर लोगे क्या? ठीक है रोहित भाई, अगर आप भी झुंझुनू से हो तो झुंझुनू में मिलते हैं दिवाली को। बोलिए ठीक है क्या? चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर इसने जो हम लोगों से पूछा है वो ये पूछा है कि व्हाट वाज, ये आपका पूछने का जो तरीका है इसने थोड़ा सा ही गलत है। आपकी फाइल में ठीक है ये। वैसे व्हाट वाज अपने पास सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट वाज ऐसा ही लिख देता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट लिख देता हूं ऑन लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 साल का अपने पास यहाँ पर ब्याज आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। व्हाट वाज द एसआई ऑन लास्ट 4 इयर्स, लास्ट 4 साल का एसआई आप लोग बताओ, चलो करो। सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, कोशिश करोगे 100% भाई अपने पास हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, कल की क्लास में फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है 8 वर्ष के लिए ये है, तो अपने पास टोटल साधारण ब्याज अर्जित कुल ब्याज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट में इफेक्टिव ऑफ टाइप पूरा नहीं लिखूंगा। शुरुआत में समझाने के लिए तो मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए कंप्लीट लिख देता हूं, लेकिन आप कंप्लीट लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, 8 वर्षों के लिए 8 का गुना करोगे तो 8 7 56 और 2 अपने पास 58% इफेक्टिव रेट डायरेक्ट लिखूंगा जैसे एग्जाम में आप लोग करोगे। 6 वर्ष के लिए तो 48 और अपने पास यहाँ पर जो होगा 3, 48 और 3 कितना हो गया है 51, ये लीजिए जब इंटू करोगे आप लोग, और अंतिम 4 साल के लिए अपने पास ये है, तो 13 का डबल अपने पास 26%, ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। 8 का हम लोगों ने सबसे पहले इससे गुना किया 58 आ गया, 6 का इससे गुना किया है तो अपने पास 51 आ गया है, और इससे गुना करोगे तो ये अपने पास आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो इन सभी को अगर ऐड करते हो तो अपने पास 6 7 और अपने पास 15, ये लीजिए, और अपने पास 5 10 12 और 13 135। इसने कहा है 135 अपने पास 000, अपना आया है 135, और इंटू कर दोगे 100 से तो प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि अपने पास एक के बाद 5 जीरो, ये अपने पास आ गया, ये लीजिए। लेकिन इसने ये नहीं पूछा आपकी बार, प्रिंसिपल पूछने के बजाय लास्ट 4 साल का ब्याज आप लोग बताइए। तो लास्ट 4 साल का ब्याज तो 26% इस पर है, तो इसका 26% अगर निकालोगे तो क्या आपका सभी बच्चों का आंसर 26,000 था। थोड़ी बहुत कहीं भी अगर वो लैंग्वेज चेंज करता है तो क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओगे क्या, ये बात बताइए मुझे सभी लोग यहाँ पर। कोशिश करो, क्वेश्चन आसान है, आपसे होने शुरू होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10।
चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10, खुद ही कीजिए क्वेश्चन, खुद करो खुद करो खुद करो, तभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा और एसआई के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। बिल्कुल 26 से कर सकते हो। धनुष ने 800 रुपए का निवेश एक योजना में 53/4% की दर पर निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसने पैसा निकाला और कुल राशि को एक अन्य में निवेश किया जो प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर पर देती है। तो 3 वर्ष बाद कुल अगर इतना ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज को कितना अंतर है, दोनों में कितना डिफरेंस है देखना। 800 रुपए पर 53/4% की रेट से क्या 2 साल का आप लोग ब्याज निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। 8,000 का 54/3% की दर से कितने साल का? 54 नहीं है, ये 53/4 है। 53/4% की रेट से 2 साल का साधारण ब्याज। और 100 भाई फॉर्मूले में है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूला। 100 जो है अपने पास फॉर्मूले में ही है, याद रखना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से कट रहा है 2 बार। 53 गुना 2 106, 106 गुना 2 का मतलब अपने पास यहाँ पर 106 गुना 2 212 रुपए आ गया। अब इसने कहा इस टोटल रुपए को, यानी 800 रुपए तो पहले वाला और 212 रुपए ये वाला, इन दोनों को एक अन्य राशि में निवेश किया 3 साल के लिए। कितने रुपए को? 1012 रुपए को 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट किया कहीं पर और टोटल अपने पास इतने रुपए प्राप्त हुए। इतने रुपए प्राप्त हुए इसका मतलब क्या अमाउंट है क्या? प्रिंसिपल तो है अपने पास 1012 रुपए, यहाँ पर अमाउंट है 124.40। और मुझे बताइए तो ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर इसमें से माइनस कर दो। तो मुझे बताइए यहां से अगर ये माइनस करोगे तो क्या 202.20 अपने पास आ जाएगा क्या? 202.40 ये अपने पास आ जाएगा। और टाइम कितने साल है? तो आप कहोगे सर 3 साल है। ये लीजिए यहाँ पर अपने पास ये आ गया है। तो क्या आप लोग यहाँ पर रेट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला होता है, आप बोलोगे सर शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं, बस लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा अलग बना दिया है। बाकी 100 इंटू एस आई अपॉन अपने पास यहाँ पर नीचे क्या होगा? पी 1012 दिया हुआ है इंटू टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है? 3 साल। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 1 जीरो ये हट गया है। 1012 से इसको अगर काटोगे तो मुझे बताइए कि 2 बार कट रहा है क्या? तो ये रेट कितनी आ गई? 20/3%। कभी कभार ये रेट ही पूछ लेगा कि रेट बताओ, लेकिन इसने तो दोनों के अंदर अंतर पूछा है कि पहले वाली और बाद वाली रेट के अंदर अंतर कितना होगा। 4 में से 20/3 अगर आप लोग माइनस करोगे तो एलसीएम अपने पास 12 आ गया है। ये 3 बार, तो 3 का इससे इंटू अगर करते हो तो 3 का इंटू करते हो तो कितना आ गया अपने पास? 12 और 15 और 1 अपने पास 16। और 4 से इंटू करते हो तो ये कितना आ गया अपने पास? 80 आ गया है। तो मुझे बताइए माइनस करोगे तो क्या अपने पास 82 अपॉन अपने पास यहाँ पर 4 गुना 3 12 और 15 और 1 अपने पास 16। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर 53/4, मैंने इसको फिर से गलत लिख दिया। ये अपने पास रेट पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से चल रही है वो, ये अलग लिख दिया मैंने। 53/4 है और ये अपने पास कितना है? 20/3 है। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? 12। तो यहाँ पर अगर 3 से इंटू करते हो तो 9 और अपने पास 15 और यहाँ 4 से इंटू करते हो तो 80। तो आंसर कितना आ गया? 79/12। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पर भी एक बार 54/4 लिखा गया था, ये अपने पास रेट है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है अब आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस करने की आप लोग कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक तो मैं आपको क्या ही समझा पाऊंगा। कोशिश आपको जरूर करनी है।
ये क्वेश्चन या तो आप इंग्लिश में पढ़ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन को या तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ना, भावेश उसको वापस देख लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। 2 बार 3 बार 4 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन का फायदा ये है कि आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ऑफलाइन में तो बच्चे को मैं तब तक समझाता हूँ जब तक समझ में नहीं आ जाए, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं देख पाता बच्चा। लेकिन यहाँ पर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो भाई। अब अगर चंदन ठाकुर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपने पहली फाइल दूसरी फाइल की नहीं मेरे भाई। या तो आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्योंकि इसने लिखा है ही एडेड 82,500 विद द टोटल अमाउंट ही बोरोड फ्रॉम श्याम एंड मोहन। तो यहाँ पर जो श्याम और मोहन के साथ उधार लिया उसमें 82,500 रुपए उसने मिलाकर इसे आगे मोहन को उधार दिया है, वो राशि प्लस ये मिलाकर उधार दिया है। तो चंदन यहाँ पर 100% मैं बता रहा हूं चंदन ठाकुर कि आपने जो क्वेश्चंस है वो करने की कोशिश की नहीं मेरे भाई। 1 नंबर फाइल, 2 नंबर फाइल, 3 नंबर फाइल को आपने एक एक बार भी नहीं किया, बस देखा और उसको छोड़ दिया। उन क्वेश्चंस को अगर फाइल को आप 3 3 बार अभी तक कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस में आपका धीरे धीरे दिमाग चलना शुरू होता। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, ऑफलाइन के बराबर ही है दिव्या शर्मा ये चीजें। वैसे ही मैं हर जगह ही, मैं चाहे आप यूट्यूब पर देख लो मुझे, जहां मैंने फ्री पढ़ा है वहां पर भी मैं ईमानदारी से ही पढ़ाता हूँ। यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर पढ़ाओ ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मैं पढ़ाओ वहां पर मैं ऐसे ही बढ़िया ही पढ़ाता हूँ भाई। देखिए ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपने पास x रुपए शाम से 13% साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए, मोहन से 2x पर 2x रुपीज उससे डबल पहले वाले से 26% वार्षिक दर पर उधार लिए। इसे सोहन को श्याम और मोहन को जो धन उधार लिया था उसमें 82,500 रुपए मिलाकर श्याम को 10% साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। तो इस प्रक्रिया में 1 वर्ष के अंत में उसे कुल लाभ जो होगा वो 1725 रुपए होगा। तो एक्स का मान बताइए। क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है तो मैं एक्स का मान एक्स नहीं मान के, क्वेश्चन थोड़ा आसान बने, मैं इसको 100A मान लेता हूं ताकि उसका 13% निकालना आसान हो। और 2x का मान फिर कितना हो जाएगा, 200A हो जाएगा, ताकि उसका 26% निकालना आसान हो। मान लो आप क्या करते हो, किसी से पैसा उधार लेकर आते हो। आपने क्या किया, यहां पर किसी से भी पैसा जो है वो उधार लेकर आप लोग आ रहे हो, किसी भी बंदे से आपने पैसा उधार लिया और उसके बाद उस पैसे में कुछ अपने घर से मिला दिया और आगे आप लोग दे देते हो किसी को। 2 लोगों से, एक से इतने रुपए लिए, दूसरे से इतने रुपए लिए, अपने घर लाए, उस पर खुद की तरफ से कुछ रुपए और मिला दिए और आगे किसी को उधार दे दिए। तो इससे आप लोगों को कुछ लाभ होता है, बीच में आपका कुछ कमीशन बन जाता है। मान लो किसी से आप लोग उधार लाए थे, मान लो 10% की दर पर, और आगे आपने ये तो लाए और आगे किसी को 12% की दर पर दे दिए, तो आपके पास जो पैसा बचेगा, आपका जो लाभ होगा वो 2% होगा। लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, सीधा सीधा नहीं है कि 10% की से लाए थे और 12% पर दे दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर अपने पास क्या है कि x और 2x 13% साधारण ब्याज की दर पर और मोहन से 2x रुपये 26% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। तो यहां पर इसका 13% इसीलिए मैंने बनाया था क्योंकि ब्याज ताकि आसानी से बन जाए। इसका 13% करोगे तो ये 13A हो जाएगा और इसका अपने पास यहाँ पर 26% करोगे तो गुना 26/100 तो अपने पास 52A हो जाएगा। ये लो यहाँ पर
ये इतना पैसा, कितना पैसा 65A, तो उसको अगले को ब्याज देना पड़ा क्योंकि वो उधार लाया इनसे, तो ये पैसा तो उसको राम को और मोहन को देना पड़ेगा। ध्यान रखना, श्याम को और मोहन को ये पैसा तो देना पड़ेगा। तो जो पैसा उधार लाया था वो कितना उधार लाया था, तो आप कहोगे सर 300A। उसमें अपने घर से उसने मिलाए, उसने घर पर कितने मिलाए, 82,500 रुपए घर से मिलाए। तो मुझे बताओ टोटल अब इतना हो गया, और ये किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका नाम क्या है सोहन को 10% की दर पर उधार दे दिया। तो मुझे बताओ इसका 10% अगर आप लोग करते हो तो किसी भी चीज का 10% करना आसान है, यानी 1/10 कर दो, तो क्या अपने पास 30A प्लस अपने पास 8,250 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, बाकी टफ नहीं है, आसानी है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये यहां से उधार लाया था, अपने पास 300A कहीं से लेकर आया, ये घर से उसने मिला दिए। इसका मतलब इसका 10% करोगे तो 30 होगा, इसका 10% करोगे तो 8,250 होगा। उसको टोटल इतने रुपए मिले वहां पर, उसमें से इतने रुपए वो श्याम को और उसको दे देता है, श्याम और मोहन को दे देता है इतने रुपए। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो बराबर में क्या अपने पास उसका जो डिफरेंस आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, एक बच्चा कह रहा है सर यहां पर 65A होना चाहिए, तो 65 तो भाई उसका ब्याज बनता है स्प्राउस उमेश। 65 तो उसका सिर्फ और सिर्फ ब्याज बन रहा है, तो ब्याज थोड़ा ना देगा। जो उधार लाया है वो आगे अगले को ब्याज देगा, ब्याज तो पहले वाले को ही दे देगा। जो पैसा उधार लाया है वही तो आगे आगे उधार देगा वो। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपए लिए, तो आगे उसका ब्याज ब्याज दोगे या 10,000 रुपए दोगे, आगे भी 10,000 रुपए ही किसी को उधार दोगे। तो टोटल उधार लाया था 300A और यहाँ पर 82,500 है, 10% निकाला, ये आ गया। इसमें से आप लोग ये अगर माइनस करते हो 30A में से, अगर मैं -30A प्लस 8,250 में से अगर मैं माइनस करता हूं यहां पर 65A, तो बराबर में मुझे बताओ क्या 1,725 रुपए आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1,725 रुपए आ जाएंगे। ये माइनस करोगे तो माइनस का 35A, ये उधर ले जाकर माइनस करोगे तो अपने पास 0 में से 5 माइनस करोगे तो अपने पास ये कितना होगा, 5 होगा। ये कितना होगा, अपने पास 2 हो जाएगा। 7 अपने पास 12 में से 7 माइनस अगर करते हो तो ये अपने पास 5 हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस करते हो तो 6 हो जाएगा माइनस का। माइनस से माइनस अपने पास कट गया है, तो 5 से इसको काट दो 7 बार। 5 से कट गया 13 बार, और 5 से कट गया 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार अपने पास कट जाएगा। 1305 में जब डिवाइड करोगे आप लोग 7 से, लेकिन अपने पास यहाँ पर a का मान आ जाएगा और उसको इनटू करेंगे हम लोग 100 से, क्योंकि हमें x का मान पूछा है, a का मान नहीं पूछा। तो यहाँ पर अपने पास यहाँ से हमें 100A का मान पूछा है, 100A। तो a की वैल्यू अगर ये रखते हो तो 130500 को डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से, बैठकर 7 का भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पूरा बेसिक क्वेश्चन है, और जब बेसिक क्वेश्चन होता है, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं आता, तो बहुत सारे बच्चों का जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उनको कम समझ में आती है फिर चीजें। देखो सीधा सीधा इसने लिखा कि 2 लोगों से उधार लाया वो, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई आपके लिए। 2 लोगों से वो उधार लेकर आया, पहले व्यक्ति से भी उधार लेकर आया, दूसरे व्यक्ति से भी उधार लेकर आया। राम कर रहा है ये पूरा खेल, और ये अपने पास आज लैपटॉप इसको पता नहीं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा। दो लोगों से उधार लाया है, किस किस से, राम से और श्याम से। तो 2 लोगों से मैंने मान लिया कि इसको मान लिया 100 ताकि 13% निकालना आसान हो। डबल मैंने मान लिया है 200 ताकि 26% निकालना आसान हो। तो इन दोनों लोगों को जो ब्याज देगा वो अपने पास होगा 65 है, जो ब्याज दिया वो 65 है। इन लोगों से जो उधार लाया था वो, और उसमें 82,500 रुपए अपनी तरफ से ऐड किए, तो लाया कितना था 300 है। 82,500 रुपए उधार उसने लिए, तो उसने दिया 10% की दर से, सोहन को उसको दिया, तो इसका 10% निकालोगे तो सोहन से उसको इतना ब्याज मिला। लेकिन उसमें से कुछ पैसा, जैसे बैंक क्या करता है, बैंक आपसे 6% पर 4% पर लेता है और आगे 8 या 9% पर देता है। तो इसका मतलब जो उसका बीच में प्रॉफिट है वही तो उसका प्रॉफिट होगा। तो हमने ब्याज निकाल लिया, यहां पर इतने रुपए ब्याज मिला राम को,
उसमें से इतने रुपए इसने सोहन, श्याम और सोहन को दे, मोहन को दे दिए, श्याम और मोहन को, तो इसमें से माइनस करोगे तो वही तो अपने पास बराबर में डिफरेंस होगा जो अपने पास 65 ए क्यों घटा रहे हैं समझ में नहीं आया, तो इसमें से घटा के सोल्व करते आंसर आ जाएगा। मान लो आप किसी से, आप किसको समझ में नहीं आया ये 65, राहुल को समझ में नहीं आया। राहुल आपका एक दोस्त है ए, उसके पास आप गए और आपने कहा कि यार एकदम जरूरत है भाई, एकदम मतलब बहुत तगड़ी जरूरत है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000 रुपए अगर नहीं दिए तो शाम से पहले तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, बिजनेस पूरा बिगड़ जाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप, वो बोलता है यार उधार तो ले जाओ आप, लेकिन 10,000 रुपए पर मेरे पास नहीं है। आपका दोस्त ए जो है वो मना कर देगा, यार मेरे पास नहीं है तो मैं किसी से ला कर देता हूं। ऐसे काम होता है। वो कहेगा मैं यार किसी से ला कर देता हूं ये 10,000 रुपए उधार, क्योंकि उसको ब्याज चाहिए। खुद के पास पड़े होंगे तो वो ब्याज कैसे दे पाएगा, वो सोचेगा मैं ब्याज कैसे मांगू मेरे दोस्त से। तो वो कहेगा यार शाम तक नहीं, मैं 12 बजे तक चाहिए। तो बोलता है ठीक है यार मैं पड़ोसी को पूछ के आता हूं। तो आप 12 बजे जब उसको कॉल करते हो तो बोलता है कि यार 10,000 रुपए तो ले जा, लेकिन वो कह रहा है कि 1,000 रुपए में ब्याज लूंगा, यानी मैं कितने लूंगा, 11,000 रुपए लूंगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। इसके बाद आपने क्या किया, आपने एक बी से पहले ही बात कर रखी है। राहुल आप बहुत चालाक आदमी हो, आपने बी से पहले ही बात कर रखी है कि भाई 10,000 रुपए अगर देगा तो मैं 2,000 रुपए तेरे से ब्याज लूंगा, ले जा 10,000 रुपए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ब्याज कितना लूंगा तेरे से, 2,000 रुपए ब्याज लूंगा। आपने पहले ही बात कर ली थी। ये पिक्चर आपने ए दोस्त को नहीं बताई कि मैंने बी से पहले ही बात कर रही है, वहां जाके एकदम आप गरीब बन गए ऐसे, यार भाई दे यार दे यार, करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बताओ, आपने किसी से 2,000 रुपए तो ब्याज ले लिया 10,000 रुपए पर, और आपने किसी को 1,000 रुपए उसमें से ब्याज दे दिया, तो आपका लाभ कितने रुपए है अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या 2,000 में से उधार लाए थे, उसमें से 1,000 तो पहले आपने दे दिया, तो आपका लाभ तो यहाँ पर 1,000 ही होगा, या यहाँ पर मान लो 1,500 रुपए है। आपने किसी से 1,500 रुपए की बात कर रखी है कि मैं 1,500 रुपए लूंगा, और अगले को 1,000 रुपए आप दे रहे हो, तो आपका लाभ तो 500 रुपए ही तो होगा ना, दोनों का डिफरेंस यही अपने पास है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। भावेश गर्ग कह रहा है कि एक्स और 2x क्या होगा, क्या वो तो कर ही सकते हो भाई, एक्स और 2x से तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। तो दोनों का डिफरेंस। अब क्या राहुल समझ गए क्या कि आपने किसी से ब्याज लिया, उसमें से कुछ ब्याज किसी को दे दिया, तो अपने पास यहाँ पर वही तो लाभ होता है। जैसे बैंक का मान लो, बैंक आपसे 4% की दर पर लेता है। मान लो आपने 1,00,000 रुपए जमा करवाया, तो आपको 4% की दर से 4,000 रुपए दे देगा, लेकिन आगे किसी को 8% की दर पर मतलब 8,000 रुपए ब्याज लेगा। तो 8,000 किसी से लिए और 4,000 किसी को दे दिए, तो बीच में लाभ तो 4,000 का ही बचा ना, वो डिफरेंस जो होता है वो लाभ है। आप भी देखिए, 2-3 बार मैंने रिपीट किया, बेसिक क्वेश्चन है ये पूरा, इसमें अगर थोड़ा कोशिश करोगे तो खुद भी हो जाएगा। 2 बार मैंने समझा दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार फिर से देख लेना भाई। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास जो लिखा हुआ है, एक्स के पास एक निश्चित राशि 10% साधारण ब्याज की दर पर और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर प्रथम भाग का 1/4 शेष राशि के 5वें भाग के बराबर है यदि 2 वर्षों का कुल ब्याज पहले भाग का 1/4 और दूसरे भाग के अपने पास 1/5 के बराबर है, तो क्या पहला भाग और दूसरा भाग अपने पास आ गए हैं, रेशियो जो आ गया है वो 4 अनुपात अपने पास 5 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और 4 अनुपात 5 अगर आ गया है, तो क्या आप लोग इसको 4 और 5 माने, या क्वेश्चन में 400 और 500 मान के कर लें। आप कहोगे सर 400 और 500 मान के कर लो, इस पर रेट है 10%, इस पर रेट है 12%, और यहां पर अपने पास बैंक में जमा करवाई, ये ठीक है बिल्कुल ठीक है। यदि 2 वर्ष का कुल ब्याज, तो यहाँ पर 2 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अपने पास 10% 40 और 2 साल का अगर निकालोगे तो ये अपने पास 80 रुपए हो जाएंगे, और 12 गुना 5 60, 60 2 साल का निकालोगे तो 120 रुपए हो जाएंगे।
तो टोटल ब्याज मुझे बताइए क्या 200 रुपए आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो 2500 रुपए का ब्याज है, ब्याज के नीचे ब्याज हम लोग लिख देंगे 200 रुपए। तो कुल जमा करवाई गई राशि कितनी थी? तो कुल जमा जो राशि है एक्स के पास एक निश्चित भाग, तो मुझे बताइए यहाँ पर वैल्यू कितने की निकालनी है? टोटल वैल्यू आपने 900 मान ली है, तो इंटू कर दोगे इसको किससे? 900 से। ये लीजिए 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 450 बार। जीरो से जीरो कट गया है, 25 गुना 5 125, 100 और 112 एक 11,250। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब भावेश कहेगा सर इसको 4x और 5x मान के नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, एक बार रेशियो पता लग गया तो 4x और 5x मान के बिल्कुल क्वेश्चन आप कर सकते हो भावेश, वो पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि 4x का 10% की दर से 2 साल का, और मुझे बताइए 5x का 12% की दर से 2 साल का, अपने पास बराबर में टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो 2500 रुपए हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल लो, यहां रख दो, यहां रख दो, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। हाँ, उस बच्चे को मैं बात करूंगा जो कहेगा कि सर क्या अपने पास एलिगेशन मेथड से नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल अपने पास एलिगेशन मेथड से हो सकता है भाई। पहली रेट है अपने पास 10% और दूसरी रेट है अपने पास 12%, और मुझे बताइए इनका जो रेशियो है वो 4:5 है। रेशियो जो आ गया पहले भाग का 1/4, दूसरे भाग का 1/5 के बराबर है, तो x अपॉन वाई बराबर 4/5। तो ये बीच वाली वैल्यू हमें निकालनी है, और बीच वाली वैल्यू हमें जल्दी निकालनी है। तो क्या आपको मैं काफी बार याद करवा चुका हूं, जब जब आएगा हर बार याद करवाऊंगा, ताकि एकदम आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, सर ने ये चीज तो 20 बार बता दी है। मुझे बताओ बीच वाली वैल्यू जल्दी निकालने का जो तरीका होता है क्यों आया, वो एलिगेशन में समझोगे। क्या 4:9 में, क्या इस 2 को हम लोग 4:5 में, क्या इस 2 को हम लोग डिवाइड करते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल करते हैं। तो 2 बट्टे अपने पास 9 और इंटू कर दो 5 से, तो क्या 10/9 होगा क्या? तो छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू जो आए उसको तो जोड़ दो, इसका मान आए वो घटा दो। मैं दोनों क्यों निकालूं, मुझे तो यहाँ पर टाइम बचाना है। तो 10 + 10/9, तो ये कितना आ जाएगा? 100/9%। तो मुझे बताइए 100/9% क्या 2500 का मान है क्या? 2500 अपने पास कितने की वैल्यू है? 100 अपॉन अपने पास 9% की वैल्यू है, ये लीजिए, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। ये अपने पास इस प्रकार से 100/9 अपने पास इसकी वैल्यू है, और गुना कर देंगे हम लोग इससे, तो अपने पास यहाँ पर मतलब आप लोग एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन कहां पर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर ये जो लेंगे 2 साल का नहीं लेंगे, ये तो 2 साल का ब्याज है, गलती कर रहा हूं मैं, और ये सारा 1-1 साल का आ रहा है, तो 2 साल का ब्याज ये है। तो अगर याद हो तो यहाँ पर हम लोग 1250 रुपए लेंगे। क्या ये चीज मुझे बताइए कि आपको याद है क्या? 2500 रुपए नहीं लेंगे हम लोग, 1250 रुपए लेंगे। ये चीज मुझे एक बार बताओ कि क्या आपको याद है क्या? सभी बच्चों को ये वाली बात बताइए मुझे, क्योंकि 2 साल का ब्याज है तो 1 साल हम लोग बना रहे हैं। बोलिए बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर इफेक्टिव रेट से, तो इफेक्टिव रेट तो भाई इसकी 20% होगी, 20 400 का करना ही पड़ेगा, तो बात एक ही आकाश। 900 तो अपने पास कहीं पर आया ही नहीं है भाई। 9 का 10 से गुना क्या 90, 90 में 10 जोड़ोगे तो 100/9। 900 यहां पर यहां से आया है, 400 और 500 का सम, वो अगर आप लोग टोटल 100 मानते हो, इसको अपने पास 100 में बांटते हो तो 100 बांटोगे, यहां तो 400 और 500 माना है शुरुआत में आपने मूलधन, तो इसलिए करण सिंह 900 से इंटू किया। अगला क्वेश्चन सेम है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इतने रुपए ब्याज, गौरव का 1/4, रोहन के द्वारा निवेश का 5वें भाग के बराबर है। वो संख्याएं सिर्फ चेंज की हैं, और मुझे बताइए क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या? बाबूलाल मीणा पूछ रहे सर आप गांव नहीं जाओगे क्या? नहीं बाबूलाल मीणा, गांव कहाँ जाऊंगा यार, मैं यहीं रहूंगा। बाबूलाल आप मुंह धो के आया करो, सुबह सुबह सारी बात ध्यान से सुना करो, ये मेरी आपके लिए एडवाइस है। बहुत कम लोग देंगे एडवाइस, सिर्फ और सिर्फ जो आपका भला चाहते हैं वो लोग ही देंगे कि सुबह उठकर मुंह धोया करो और दूसरे की भी सुना करो। अगला क्वेश्चन कीजिए, 13 आपको खुद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग 14। ये तो नीरज आप जहां पर आप अगर मदर्स के बच्चे हो तो वहीं पर बात करो भाई, मदर्स में बात कीजिए। अब मैंने कितनी बीच में 5-7 मिनट खराब की थी आज वो बताने के लिए, लेकिन बाबूलाल मीणा सुनता ही नहीं है मेरी बात ध्यान से।
बाबूलाल भाई सुनना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ पर अनिल 1 वर्ष की शुरुआत में 1200 की राशि उधार लेता है और 4 महीने बाद 1800 की राशि पहली ब्याज की दुगुनी रेट पर उधार लेता है। तो 1 वर्ष बाद, इसका मतलब 1200 रुपए तो आपका कितने साल के लिए रहा? ये 1200 रुपए तो 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद की कह रहे हैं। फिर 4 महीने बाद उसने क्या किया, 1800 रुपए और लिए। तो 1800 रुपए मुझे बताओ, क्या 1 साल के लिए या सिर्फ 8 महीने के लिए? और कौन से रेट से? 2R% के रेट से, डबल रेट से। और बराबर टोटल जो ब्याज है वो 216 रुपए है। तो क्या आप लोग यहां से सोल्व करके आर का मान निकाल पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है आशुतोष भाई। 10 नहीं, 10:30 बजे अपलोड होगी भाई। 10 o'clock तो मेरी क्लास छूटेगी, तो मैं 10:30 बजे, क्योंकि मेरी लगातार अब क्लास होती है, 10 बजे छूटेगी, 10:15 बजे, तो 10:30 तक आपके पास ये सीट मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 1200 रुपए की राशि उधार लेता है, 4 महीने बाद 1800 की राशि, तो 1 साल तक, इसका मतलब 1200 रुपए तो रहे 1 साल तक, और फिर 1800 रुपए 4 महीने बाद। तो 4 महीने के बाद बचे कितने महीने? 8 महीने। यहां से हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से अपने पास 100 कट गया, 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, 2 से 2 कट रहा है। तो यहाँ पर 12 और 24 या 36R बराबर 216 अगर है, तो क्या आर का मान 6% आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 15, आप जो अभी भी हम लोग करके आए थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे लगता है कि कर पाओगे इस क्वेश्चन को। पहले भाग पर 5%, दूसरे भाग पर 9%, पहली राशि का 2/3, पहली राशि का 2/3, दूसरी राशि का 4/5 के बराबर है। तो मुझे बताइए, 2 से कट रहा है 2 बार, तो x अपॉन वाई बराबर क्या 6/5 आ गया है क्या? जो गौरव रोहन वाला क्वेश्चन छोड़ा था उसी टाइप का क्वेश्चन है। 6:5 अगर है तो या तो एलिगेशन से कर लो या इसको 600 और 500 रुपए मान लो। पहले पर 5% की दर, दूसरे पर 9% की दर, और अपने पास 2 वर्ष का, इधर भी इफेक्टिव रेट निकाल के ब्याज निकाल लो, मतलब क्योंकि प्रिंसिपल अलग अलग है। तो 10 और इधर तो आ जाएगा अपने पास 60, और इधर 18 गुना 5 90, ये वैल्यू हो जाएगी 150 की, और गुना कर देना 1100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। सीडीएस में जो क्वेश्चन अपने पास बना था वही ये क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग कर पाओगे। 16 मैंने पहले आपको बता दिया है। एक बच्चे को फाइल नंबर 5 में 11 नंबर में प्रॉब्लम है। वैसे होनी तो नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको डाउट, लेकिन फिर भी अगर है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई कि 11 नंबर में क्या प्रॉब्लम है। 11 नंबर में आपके सामने मुझे लगता है, मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर जो आपकी तरफ फाइल जो है, मेरे पास तो पहले आ जाती है फाइल, फिर उसमें गलती ठीक करता है। यहाँ पर आपके पास जो फाइल है उसमें 11.11% होगा और ऑप्शन भी चेंज होंगे। ये ऑप्शन कुछ ऐसा होगा, 3 and 57/99 या 53/99। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा होगा, फाइल नंबर 5 का ये क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बताइए, 14 नंबर बता दिया ना स्वाति मिश्रा, 5 नंबर फाइल का 14 नंबर नहीं बना। 14 तो कल बताया मैंने। P1 P2 P3 ये तो वही सेम क्वेश्चन है। अपने पास 4%, वर्ष के अंत में तीनों से समान ब्याज प्राप्त हुआ। तो अपने पास 4, 6 और 8 को उल्टा नहीं कर सकते क्या आप? और कल करवाए, ये तो क्वेश्चन करवा के आया हूं मैं। इसको छोड़ दो 12, इसको छोड़ दो तो अपने पास 8, और इसको छोड़ दो तो 6। इस रेशियो में आपको बांटना है। 2600 रुपए को बांटोगे तो आंसर आ जाएगा। फाइल नंबर 5 का 14 तो मैंने करवा दिया ना आपको। ये तो कल भी करवाया था, 12 8 6, तो 1200 800 600 अपने पास आंसर आ जाएगा, कल ही करवाया। रोकी एक बार फिर से देखो यार, क्योंकि मुझे तो सर से मैंने अभी वापस से मैसेज किया था, बोल रहे मैंने अपलोड कर दी। एक बार फिर देख लो, नहीं तो आप वहां पर कॉल किया करो। फिर ऐसा काम नहीं होता है तो फिर आप कॉल कर दिया करो कि सर क्यों नहीं फाइल अपलोड हुई अभी तक। सर ने तो बोल दिया कि फाइल अपलोड हो गई है, मदर्स पे कॉल कर लिया करो आप। इधर सिंकोरी पर कोई बच्चा अगर परेशान हो तो सिंकोरी पर कॉल कर लिया करो। फिर भी अगर आपकी कोई नहीं सुनता है तो मेरे से बात किया करो। बाबूलाल मीना जैसे कह रहा है कि अपलोड हो गई है सर, तो ऐसा तो है नहीं किसी बच्चे के लिए हुई है किसी के लिए नहीं हुई, वो तो सभी के लिए हुई है। कल मॉर्निंग में ही मैंने करवा दी थी।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।